नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा, ऑकल्ट साइंस मास्टर और आपकी टैरो कार्ड रीडर। अपनी टैरो रीडिंग की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं सभी ज़ोडिएक साइंस की। ऑलरेडी एरीज टू सेजिटेरियस हम कवर कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉन्स, एक्वेरियंस एंड पाइसेस की। सबसे पहले बात करते हैं कैप्रिकॉन्स की। इन वीडियोस में मैं बता रही हूँ 2025 में आपकी फाइनेंसेस, हेल्थ और करियर कैसे रहने वाला है। उसके बाद बात करेंगे आपके डूज एंड डोंट्स की, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए इस पूरे साल में, और प्लस एक यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए जो पूरा साल अगर आप अप्लाई करेंगे, उसे एक्चुअल में अगर फॉलो करेंगे तो इट कैन क्रिएट वंडर्स इन योर लाइफ। तो चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉन्स की। हियर आई विल बी पुलिंग ऑलरेडी ये जो पाइल है दैट्स अबाउट योर फाइनेंसेस इन 2025। ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज रह सकते हैं और ऑलरेडी ऐसा लगेगा आपको कि दैट आप फेडअप हो जाएंगे कि नाउ व्हाट यू मे फील स्टक। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एडवाइस है, तो कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो बिना किसी पेपर वर्क के नहीं करेंगे, जस्ट ऑन ब्लाइंड फेथ, एक ट्रस्ट के ऊपर अपना मनी किसी को डोंट लेंड मनी। या स्टॉक्स में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सोच समझ के आपको करना है। डोंट जस्ट गो फॉर एनी फाइनेंशियल डिसीजन रैंडमली, राइट। और हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर एडवाइस की ज़रूरत है, अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो गो फॉर इट। अदरवाइज इमोशनली आप बहुत लो फील कर सकते हैं इनिशियल ईयर में, और फाइनली यू आर गोइंग टू बाउंस बैक विद योर वेरी गुड हेल्थ, राइट। अब हम बात करते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा। एक करियर ही है जो इस पूरे साल में आपको किसी तरह से बचाते हुए चलेगा। तो करियर में आपके लिए एडवाइस है, आप ऑलरेडी बहुत पैशनेटली काम करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ये डिसहार्टन होने लगता है कि जितना आप एफर्ट डालते हैं उस तरह से आपके एफर्ट्स रेसिप्रोकेट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आप इस आने वाले साल में एट द मिडल ऑफ द ईयर आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे, बट डोंट डू दैट। ठीक है, सो जस्ट बी फेयर, बी ऑनेस्ट इन वॉट एवर यू आर डूइंग, कीप पोरिंग योर एफर्ट्स। कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, यूनिवर्स इज देयर विद यू। ठीक है, सो फाइनेंशियली not the good year to make any financial decision, any investments. अब इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में डालेंगे तो, प्लस अगर कहीं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स के लिए कहीं पर टोकन मनी दे दिया तो वो स्टक हो सकता है। तो दिस इज़ नॉट द गुड ईयर फॉर एनी इन्वेस्टमेंट्स, राइट। ऑलरेडी जो चल रहा है हेल्थ पे ध्यान देते हुए पूरा फोकस 2025 में अपनी पूरी एनर्जीज अपने करियर ग्रोथ पे लगा दीजिए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो जो फाइनेंशियल स्ट्रगल आपको विच इज़ देयर ऑन द प्लेटर फॉर यू, वो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। सो हियर आर फ्यू डूज एंड डोंट्स, राइट। अब डूज में इट्स लाइक क्रिएट हार्मनी, राइट। हार्मनियस होके एक हार्मनी के साथ अपना मेंटल इमोशनल पीस के साथ काम करते चले जाइए। एंड बहुत ज़्यादा लोनली नहीं रहना है, आइसोलेट नहीं रहना है। मिलजुल के अगर आप कोई भी चीज़ करते चले जाएंगे तो ऑलरेडी ये जो फेस है अपने आप निकलता चला जाएगा। एंड ग्रोथ इज़, सो यू आर गोइंग टू एक्सपैंड ऑल्सो। करियर वाइज जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ग्रोथ इज़ ऑफन अनकम्फर्टेबल एंड मेसी बट नेसेसरी। मैं ऐसा बहुत बार बोलती हूँ कि वॉट एवर इज़ वेन एवर चेंज कम इन योर लाइफ, किसी भी तरह का चेंज है, change is always uncomfortable and change is always for better. चेंज जो है वो एक लाइफ ग्रोथ का एक पार्ट है। अगर कोई चेंज ही नहीं होगा तो लाइफ स्टेगनेंट हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। तो अब चेंज कैसे, चेंज इज़ ऑलवेज अनकम्फर्टेबल। अगर आपको अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होना है तो कंफर्टेबल है, बट वो बाद में कंफर्टेबल होगा। बट इनिशियली 1 और 2 मंथ्स के लिए आपको क्या रहेगा, यू विल गेट वेरी अनकंफर्टेबल। पूरा घर अनपैक करके, शिफ्ट करके,
यहाँ से पैक करेंगे, पुराने घर से नए घर में शिफ्ट करेंगे, नए घर में अनपैकिंग करेंगे, सेटल करते करते चीज़ों को फाइनल और फिनिशिंग टच देते देते टाइम लग जाता है, एंड समटाइम दैट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग. ठीक है, तो एग्जॉस्टिंग तो है, बट इट्स गोइंग टू गिव यू मोर कम्फर्ट्स इन योर लाइफ, राइट. सो एक्सपेंशन आ रहा है, बट ये अनकम्फर्टेबल क्यों होगा? बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक होल लॉट ऑफ एफर्ट्स. बहुत सारी आप देखोगे कि चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस करने में थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा. बट फाइनली इस साल में कोई आपने मेजर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है और अपने काम में. सो द बॉटम लाइन इज try to create balance between your health and your work. So that's the guideline for you. Now let's talk about Aquarians. Okay. So Aquarians अपने आप को ऑलरेडी साइन है, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली अभी कंफ्यूज रहेंगे. फाइनेंसेस के लिए आई कांट से दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी रियली फ्रूटफुल और रियली ग्रेट. हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा स्लीपिंग डिसऑर्डर्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए. देन वर्क प्लेस पे मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी मोर चैलेंजिंग फॉर यू. तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपनी चीज़ों पे. And some or the other way you are going to find yourself in a mess. Here it's like just go with the flow, right? And it's a new beginning, everything is going to start again, but end of one thing is also going to bring something new in your life. It's ये पूरा साल challenges के साथ आएगा कहीं ना कहीं आपको. एंड द मैसेज इज़ इवॉल्व. ठीक है, यहाँ पर एक कॉस्मिक मैसेज है, द कॉस्मिक पोटेंशियल फ्लोज थ्रू यू. ओके, सो क्या हमेशा नेगेटिव फेज सिर्फ नेगेटिव ही होता है? अगर फाइनेंशियल चैलेंज भी हैं, हेल्थ वाइज भी हैं, वर्क प्लेस पे भी चैलेंजिंग है, तो क्या वो सिर्फ नेगेटिव ही प्रूव होगा? नो. तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज, वो नेगेटिविटी जब भी हम एक पिक्चर देखते हैं, पिक्चर का पॉजिटिव पार्ट आने से पहले उसका एक नेगेटिव होता है, राइट? डू यू रिमेंबर कि हम एक टाइम पर अपने कैमराज में रोल डाल के पिक्चर्स क्लिक करते थे, और वो रोल निकाल कर मीन्स उसका जो नेगेटिव्स होते थे वो हम एक फ़ोटो साइट या मे बी किसी कैमरा फोटोग्राफर की शॉप पर ले जाते थे, एंड दे यूज टू डेवलप दोज पिक्चर्स, उनका पॉजिटिव डेवलप करके हमें देते थे. तो हर पॉजिटिव पार्ट का पहले एक नेगेटिव होता है. एक यहाँ पर एक और एग्जांपल देती हूँ कि जब भी फॉर एग्जांपल एवरीबडी, हम सब लोग गोल्ड ज्वेलरी लाइक करते हैं. गोल्ड की ज्वेलरी बनने से पहले जो प्योर गोल्ड होता है वो इट्स जस्ट अ रॉ पीस, राइट? एक छोटा सा टुकड़ा होता है, पत्थर की तरह होता है वो, राइट? टू टर्न इनटू ज्वेलरी इट हैज़ टू मेल्ट टिल 100 डिग्री सेंटीग्रेड. उसको पहले पिघलना पड़ता है. वो जो हीट है दैट इज़ द स्ट्रगल यू आर गोइंग टू गो थ्रू. अब उसके बाद तो हर एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को ज्वेलरी में चेंज होने के लिए क्या चाहिए? एक हाई टेम्परेचर चाहिए. सो ये भी जो भी आपकी सफरिंग्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी स्ट्रगल हैं, with that you're going to grow, you're going to turn into something very beautiful this year. So you're going to evolve at the soul level, and this year is going to be of the year of spiritual growth. It's going to teach you so many lessons of life. I always believe that all of us are here to learn our lessons, right? So that's the guideline for you. Continuously keep focusing on your inner growth. So here now let's talk about the Pisces, finances of the Pisces. Okay, तो Pisces बहुत अपने financial एक challenge के बाद you will be able to hold yourself finally,
इट्स गोइंग टू ग्रो दिस ईयर। बहुत अच्छा फाइनेंसेस आप मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे। आप अपने वर्क प्लेस पे यू आर सो करियर ओरिएंटेड पर्सन, एंड थ्रू दैट करियर ओनली इनिशियली आपको लग सकता है कि इट्स गोइंग टू एंड, मे बी कोई बिजनेस में कोई एक हिकअप आ सकता है, जॉब स्विच कर सकते हैं, बट फाइनली जो भी चेंज आप देखेंगे विद इन इनिशियल फ्यू मंथ्स, इट्स गोइंग टू बी फॉर बेटर, एंड फाइनली you're going to achieve what you deserve, maybe more than that you deserve. It's a good year for your finances. And health wise, आप काम करते 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 थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना होगा, एंड फाइनली यू विल बी एबल टू टेक कंट्रोल ओवर योर हेल्थ। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेके कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कि ये हो गया, ऐसा हो गया, क्या करें नहीं करें। अपनी फिटनेस रूटीन पे ध्यान दें, अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, और वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड जस्ट टेक द ट्रीटमेंट फॉर दैट। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। इनिशियली जैसे मैंने बोला कि फाइनेंसेस में भी जॉब स्विच में आपको इशू होगा, मे बी वर्क प्लेस से आप थोड़े से हैप्पी नहीं होंगे, बट ये एक बहुत टेम्परेरी सा फेस आएगा, मे बी 2-3 months, एंड आफ्टर दैट इट्स रियली गोइंग टू बी वेरी फॉर्चुनेट टाइम। आप उसमें बहुत कंप्लीट फील करेंगे, आप बहुत अच्छे से अपने काम में एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, एंड फाइनली दिस ईयर यू आर गोइंग टू बी financial career wise, you can see some growth, maybe some promotions, any kind of success you can expect in this 2025. Now there are a few do's. Okay, just take life as a game, be playful, and take whatever are the challenges coming, just be happy. खेलते हुए एक गेम की तरह से आप करेंगे, एंड डोंट फील ओवरबर्डन, वॉट एवर इज कमिंग इट्स गोइंग टू हील अपने आप देख रहे हो कि ओवरऑल एट द एंड, मिडल ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, इट्स रियली गोइंग टू बी रियली गुड, बहुत अच्छे से। ठीक है, सो न्यू होराइजन्स, सो द मैसेज फॉर यू इज वन ओल्ड वेज वोंट ओपन न्यू डोर्स। सो यहाँ पर आपको अपने लिए, अगर आपको ये वाला अचीवमेंट्स हेल्थ में, फाइनेंसेस में, अपने करियर में इसी तरह की ग्रोथ अगर देखनी है, तो यू रियली नीड टू फाइंड सम न्यू वेज। उन्हें अप्लाई करो, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाओ, कुछ प्लानिंग्स करो, और उन्हें अप्लाई करते हुए जब आप चलते रहोगे, और दे शुड बी न्यू, पुराने अपने तरीके छोड़ के कुछ नई वेज को आप अप्लाई करते चले जाएंगे ये, तो दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी रियली फ्रूटफुल, रियली सक्सेसफुल। कंग्रेचुलेशंस Pisces, it's going to be a very fruitful, very growth oriented year. God bless you all. Thank you so much for watching. Take care. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।